अब तक हमने अक्टूबर तक की एंट्रियाँ पास कर ली है। आज हम नवंबर की एंट्रियाँ पास करेंगे। तो नवंबर की एंट्रियाँ पास करने से पहले हम अक्टूबर का ट्रायल बैलेंस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ट्रायल बैलेंस चेक करने के लिए यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना होगा। यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रायल बैलेंस, यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सब बैलेंस है वो अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि आपकी कैपिटल कितनी आपने लगाई, कितनी आपने विड्रॉ कर ली है, करंट लायबिलिटीज कितनी है, करंट असेट्स कितना है, फिक्स असेट्स कितना है, और आपका डायरेक्ट इनकम कितना है, एक्सपेंसेस कितना है, ये होता है। ठीक है। और एल्टर F1 आप करोगे तो ये आपका डिटेल वाइज शो करने लगेगा। अच्छा, आप में से कैपिटल कितना, ड्राइंग कितना है, वो यहाँ पर शो कर रहा है। आपके जो यहाँ पर शो कर रहा है आपके सेंट्री डेटर्स, आप सेंट्री डेटर्स, सॉरी सेंट्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर आप सेंट्री क्रेडिटर्स को चेक करना चाहते हो डिटेल वाइज, तो यहाँ पर इंटर करोगे तब आपको ये पता चल जाएगा कि कितने क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार आपके अभी हैं। तो यहाँ पर आप डिटेल वाइज जानकारी ले सकते हो। स्टेप से बाहर आ जाएंगे। इसी प्रकार ये आपके फिक्स एसेट्स हैं, यहाँ पर करंट एसेट्स है, यहाँ पर लोन, सेंडिडेटर्स। तो आप डिटेल वाइज देखना चाहते हो कि सेंडिडेटर्स यानी कि अपने देनदार कौन कौन है, तो यहाँ पर इंटर करोगे तो यहाँ पर वो भी शो हो जाएगा। स्केप करके बाहर आ जाएंगे और यहाँ से हमें ये सब चीज़ें शो हो जाएगी। ठीक है। इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितने, वो सब चीज़ें शो हो जाएगी। हाँ, अगर आप एक्सपेंसेस को देखना चाहते हैं कि आपने ऑफिस रेंट से सिलेक्ट किया, ऑफिस रेंट में आप देख रहे हो कि आपने हर महीने, जैसे कि आपने मई का यानी कि आपका अप्रैल का जो ऑफिस रेंट है वो रिक्त है, खाली है, क्योंकि आपने अप्रैल का मई में स्टार्ट किया था, क्योंकि अप्रैल से तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो अप्रैल का मई से इस प्रकार से हमने अक्टूबर तक का काम कर लिया है और अक्टूबर तक का ये पेमेंट है वो शो करा। इसी प्रकार आपके हर एड में ये बैलेंस है वो शो करेगा। तो ये अपना ट्रायल बैलेंस हो जाता है। ठीक है। ये अपनी डे बुक हो जाती है जिसमें हम प्रत्येक डे को किया गया वर्क है वो देख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, दरअसल यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता है, यहाँ पर आपका बनता है एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। तो वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही बिहेव करता है, दोनों सेम ही है, तो वो यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, बैक आ जाएंगे और हमें अपने नवंबर की जो डेट है वो पास कर लेंगे। तो यहाँ पर डेट पे चलेंगे, तो यहाँ पर आप 2 या फिर डेट पे चलेंगे, यहाँ पर हम नवंबर लगा देंगे। ठीक है। यहाँ पर आपको नवंबर शो हो चुका है। अब हम नवंबर की एंट्रियाँ पास करेंगे। तो नवंबर में कुछ खास होने वाला है, कुछ अच्छी एंट्रियाँ आपको देखने को मिलेगी और अच्छा लगेगा आपको। उसी प्रकार आपको आपको दिसंबर है, उसमें भी कुछ अच्छी एंट्रियाँ मिलेगी। आगे आने वाले समय में जो वर्ष का एंडिंग समय है, 2-3 मंथ और अवेलेबल, तो उसमें हमें बहुत अच्छी अच्छी एंट्रियाँ मिलेगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप क्या ये जुड़े रहिए और बैक टू बैक जो वीडियो आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ज़रूरी एंट्रियाँ होती है, जो इम्पोर्टेंट एंट्रियाँ होती है, मैं वो स्टार्टिंग में प्रोवाइड करवा देता हूँ, जिससे आपको वीडियो पूरा ना देखना पड़े। आप शुरू में उसका सॉल्यूशन चेक कर सकते हो। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है कंपनी फुल सेटल अकाउंट ऑफ बालाजी फर्नीचर एंड इश्यू ए चेक ऑफ आर्स 89,000। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपने जो बालाजी फर्नीचर उसका पूरा जो अकाउंट है वो सेटल कर दिया, पेमेंट कर दिया है। तो यहाँ पर आपको वाउचर्स में चलना है। ठीक है। तो आपको पहले चेक करना है, यहाँ पर तो सेटल करके देख दिया, दिखा दिया है। ठीक है। तो आपको अपने टैली में चेक करना है। टैली में चेक करने के लिए आपको मैंने दो तरीके बताए। एक तो यहाँ पर आप ट्रायल बैलेंस में आपके लाइबिलिटीज में जाके, यहाँ पर आपके साइंटिफिक क्रेडिटर्स में जाके आप चेक कर सकते हो कि आपके बालाजी फर्नीचर जो लेनदार वो कितने, तो बालाजी फर्नीचर का दिखा है 89। एक तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि कोई पार्टी है वो हमारे कितना पेमेंट है वो पेंडिंग है। तो यहाँ पर कंट्रोल एन से भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप बालाजी लिखोगे, एंटर करोगे, तो यहाँ पर आपको पेमेंट शो कर देगा। तो यहाँ पर भी उतना ही पेमेंट शो करा जितना हमने जाके देखा था 89,000। तो वही पेमेंट यहाँ पर शो कर रखा है। तो एक कंपनी क्या करेगी कि भाई कंपनी ने क्या सेटल कर दिया अकाउंट के, जितना अमाउंट इनका पेंडिंग है वो क्या करते कंप्लीट पेमेंट कर दिया। तो इसका कितना पेमेंट पेंडिंग था, इतना पेमेंट, तो उसको चेक के साथ क्या कर दिया कंपनी ने पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर आपको पेमेंट पे वाउचर में आ जाना, तो ऑलरेडी पेमेंट वाउचर अवेलेबल है। आपको क्या लेना है, बालाजी फर्नीचर लेना है और इसका जो पूरा अकाउंट है वो सेटल करना है 89,000।
थाउजेंड। तो जैसे मैंने 99,000 दिया, यहाँ पर ऑन अकाउंट लूंगा, यहाँ पर इसका पूरा अकाउंट वो सेटल हो जाएगा और यहाँ पर आपको जीरो शो करने लग जाएगा, जो कि आपको शो रखा है, ठीक है। और चेक इश्यू किया था, यहाँ पर आ जाएगा HDFC आपकी बैंक आ जाएगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करवा देंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट एंट्री। अब तक हमने अपने पर्सनल यूज के लिए कैश में विड्रॉ कर रहे थे, लेकिन आज हम बैंक से विड्रॉ करें तो वो सेम एंट्री होगी, बस कैश की जगह बैंक आ जाएगा पेमेंट ऑप्शन में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग एक्सपेंस आ जाएगा कितने का, 12,000, और यहाँ पर आ जाएगा HDFC बैंक, ठीक है। इसको हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे। सॉरी, डिस्काउंट आ गया यहाँ पर, आपको ये चेक कर लेना है, यहाँ पर ड्रॉइंग्स आएगा, ठीक है, ड्रॉइंग्स आएगा और यहाँ पर आपको ये चेक कर लेना है और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करवा देना है, ठीक है। ये एंट्री हो चुकी है। फिर कंपनी एन इनवॉइस रिसीव किया है, कंपनी ने रिसीव किया है, कंपनी रिसीव एन इनवॉइस फ्रॉम मोहित ट्रेवलिंग कॉर्पोरेट, जो कंपनी है ऑफ आ रहा है 7,600 फॉर आउट स्टेशन टूर, यानी कि कंपनी ने टूर हायर किया था, उसका पेमेंट आपका आया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वही इनवॉइस रिसीव हुआ था, आपको जनरल वाउचर में जाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, टूर दिखा देना है। तो यहाँ पर टूर आ जाएगा, टूर एक्सपेंसेस आ जाएगा कितने का, 7,600 रुपये का। तो यहाँ पर 7,600 मैंने शो कर दिए हैं और एंट्री आपकी मोहित वाली कंपनी से हो जाएगी। तो यहाँ पर ये शो हो गई है, इसको एक्सेप्ट करा के इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करवा देंगे। ये वाली एंट्री भी हो गई है। फिर आपकी होगी कंपनी इश्यू चेक एंड ऑफ आर 27,900 एंड राइट। अच्छा, आपकी कंपनी ने 27,900 की जिस चेक इशू किया है, राकेश यादव वाज ऑन 7 डेज, यानी कि 7 दिन की ये क्या था, ऑफ था, छुट्टी पे था, ठीक है। ही पेड 23 डेज सैलरी, यानी कि उनको 23 डे की सैलरी पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर आपको पहले डिटेल वाइज मैंने बताया नहीं था, लेकिन अब बता रहा हूँ कि हमारे पास 4 कर्मचारी हायर है, ठीक है। पहला है राकेश यादव, जो अकाउंटेंट की पोस्ट पर है। फिर एक आपको कन्वेंस पेमेंट करते थे, जिसका नाम है राजेंद्र, और 2 अदर हैं। तो सभी को हम अकाउंट, जो राकेश यादव उसकी 9,000 सैलरी है और अदर की 7,000 सैलरी है। इस प्रकार हम 30,000 सैलरी लेते थे। 21,000 तो इन 3 जन की हो गई और 9,000 इससे एक जन की होगी। इस प्रकार 30,000 सैलरी हम टोटल देते थे। तो यानी कि आपकी 21,000 सैलरी तो आपकी कंप्लीट जाएगी, लेकिन राकेश यादव है वो क्या था, 7 दिन की लीव पे था, इसको आप 9,000 देते थे, 9,000 पेमेंट करते थे, 7 दिन की लीव पे था, 7 दिन की लीव पे था। तो यहाँ पर आपको ये पेमेंट 30 दिन का है, ठीक है। तो 300 रुपये पर डे आ रहे हैं, 300 रुपये पर डे आ रहे हैं। आपको कितने के लिए, 3 दिन के लिए चाहिए, 23 दिन के लिए, क्योंकि आपका नवंबर 30 दिन का है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 6,900 ये ऐड कर सकते हो, तो आपका आ जाएगा 27,200। इस प्रकार से सैलरी है वो आपको शो की गई है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, जो उनकी डिडक्शन है वो करके आपको सैलरी आएगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको शो कर देना है सैलरी कितने की, 27,900 से। आपको सैलरी शो कर देना है 27,900 से, और यहाँ पर आ जाएगा आपका HDFC बैंक। अब हमने यहाँ पर देखो, अब तक हमने कोई भी सैलरी की डिटेल नहीं दे रहे, हम डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री पास करें। तो सैलरी की डिटेल वो हम क्या करेंगे, ऑफलाइन मेंटेन करेंगे, अपने सैलरी जो रजिस्टर है उसमें मेंटेन करेंगे, ठीक है। सैलरी की जो फाइल हम मेंटेन करते हैं उसमें करते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्ट कितनी सैलरी हम इश्यू की है वही यहाँ पर मेंशन होगा, उसका ही आपका क्या आएगा, यहाँ पर नरेशन शो होगा, ठीक है। ये आपका सभी ऑफलाइन यानी कि मैनुअल होगा। आप क्या करते हो, अपनी फाइल जो सैलरी फाइल रखते हो उसमें ये डिटेल रखती है कि भाई अपने इतने कर्मचारी इसको इतनी इतनी सैलरी देते हैं, इतने दिन आया था, इतने दिन एब्सेंट था, इतना परसेंट था, वो पूरा रिकॉर्ड वहाँ पे रखा जाता है। यहाँ पर ओनली हम क्या करें, डायरेक्ट सैलरी इशू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ओके कर देंगे, सैलरी का हो गया। फिर है कंपनी पेड अक्टूबर मंथ रेंट, तो ये आपकी सिंपल एंट्री है, पेमेंट वाउचर, सॉरी ये जो लास्ट एंट्री हुई है अपनी जनरल वाउचर में पास हो गए, तो आप इसको क्या करना है, पेमेंट वाउचर में करना है कि आपने सैलरी का पेमेंट किया है, तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी, ठीक है। ठीक है, तो अपनी
ये भी पेमेंट वाउचर की एंट्री है, ये भी पेमेंट वाउचर की एंट्री है, ये जनरल वाउचर की एंट्री थी और ये पेमेंट वाउचर की एंट्री। फिर कंपनी पेड, ये भी जनरल वाउचर की पेमेंट वाउचर की एंट्री है। ऑफिस रेंट 10,000, HDFC बैंक कंट्रोल है। ठीक है, ये भी हो गया। फिर नेक्स्ट है कंपनी प्रोवाइड कंसल्टिंग सर्विस एंड रिसीव ए चेक ऑफ आरएस 65,000। कंपनी ने क्या क्या कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड कर दिए और चेक भी रिसीव कर लिया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड कर दिए और चेक रिसीव कर लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको रिसीट ऑप्शन में चलना है और यहाँ पर कंसल्टिंग जो आपकी सर्विस है वो आ जाएगी। कितने का आपने सर्विस प्रोवाइड किया है, तो कंपनी प्रोवाइड कंसल्टिंग सर्विस एंड चेक 65,000, तो यहाँ पर 65 आ जाएगा और यहाँ पर HDFC बैंक है वो आ जाएगा, कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट। ठीक है, ये आपकी एंट्री हो चुकी है बड़े आराम से। फिर कंपनी राइज एन इनवॉइस ऑफ आरएस 1,23,000 टू कमल आइकॉनिक डिजिटल लैब एंड एडजस्ट एडवांस पेमेंट ऑफ आरएस 43,000। यानी कि आपको क्या करना, इन पार्टी को क्या करना, इनवॉइस बना के देना है कमल आइकॉनिक डिजिटल, एंड इन्होंने कुछ एडवांस दे रखा था, उनका एडवांस का क्या करना, एडजस्टमेंट करना है 43,000 रुपये का। तो ये एंट्री आप गौर करना, ये एंट्री अच्छी है, इसको आपको चेक करना। तो ये एंट्री आपकी F7 जनरल वाउचर में होगी, पहली बात तो ये। तो आपको जनरल वाउचर में चलना है और एंट्री पास कर देना है। तो यहाँ पर आपकी एंट्री पास होगी, वो हो जाएगी, एक लेजर बनेगी आपको कमल सैंड्री डेटर्स। ठीक है, इसको आपको कंट्रोल से एक्सेप्ट करवा देना है। कितने का है, 1,23,000 रुपये का। इसमें से 43,000 इन्होंने दे दिया है, 1,23,000 का इनमें से 43,000 इन्होंने दे दिया। तो यहाँ पर आपको अल्टर सी करना है, 1,23,000 माइनस, यहाँ पर क्या करना है आपको, माइनस करना है, माइनस 43। तो आपका यहाँ पर 80,000 का पेमेंट है वो पेंडिंग रखना है और डीआर करना है फिर से एडवांस को, एडवांस कंसल्टिंग 43,000 से, और यहाँ से आपको कंसल्टिंग सर्विस है वो ले लेनी है। ठीक है, 1,23,000 की। तो यहाँ पर दे रखा है वो समझना एक बार कि आपने यहाँ पर दे रखा, देखो कंपनी राइज एन इनवॉइस 1,23,000 का, तो यहाँ पर हमने अमाउंट दिखा दिया 1,23,000 रुपये का, यहाँ पर शो हो चुका है। ठीक है, आइकॉनिक डिजिटल, ठीक है, जो भी है, एडजस्ट एडवांस पेमेंट ऑफ आरएस 43,000, हमने यहाँ पर 43,000 रुपये का एडजस्टमेंट दिखा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 43,000 रुपये का एडवांस एडजस्टमेंट दिखा दिया, इसका मतलब है कि भाई हमें 1,23,000 का ये देनदार था, जिसमें से 43,000 इनसे एडवांस रिसीव हो गए, तो बाकी का पेंडिंग हम डीआर में दिखा देंगे इस पार्टी के नाम से। तो पार्टी के नाम से क्या हो गया, 80,000 यहाँ पर शो हो जाएंगे और यहाँ से एडवांस से हमारी लाइबिलिटीज में 43,000 कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम ये शो कर देंगे। आसान एंट्री है, जितना हमने एडजस्ट करें वो उनके साथ एडजस्ट कर देंगे। ये आपका हो गया। तो अभी 80,000 के पेंडिंग है और 43,000 रिसीव हो चुके हैं और टोटल अमाउंट है वो 1,23,000 रुपये का है। तो इस प्रकार से हम एडवांस के साथ इसकी एंट्री है वो कर देंगे, कंट्रोल एक साथ एक्सेप्ट करवा देंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री है, तो ये एंट्री है, देखो ये जो कुछ नई है, नई एंट्री आती है, ये आपको बार बार प्रैक्टिस पे ही आपको क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अभी आप फर्स्ट टाइम ये एंट्री है, तो ये बार बार एंट्री आएगी, बार बार ये कोशिश करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो ये आपकी एंट्री है वो क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, यानी कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एंट्री सब क्लियर है। ठीक है, फिर कंपनी पेड ऑफिस एक्सपेंसेस, तो आपको ऑफिस एक्सपेंसेस का पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन में आ जाना है, ऑफिस एक्सपेंसेस का पेमेंट कर देना है। कितने का पेमेंट है, 4120, 4,120, और पेमेंट है वो भी क्या करना है, कैश में पेमेंट करना है। यहाँ पर कैश दे रखा है तो कैश में पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसको एंटर के साथ कंट्रोल ए से
सेट करवा दें। फिर नेक्स्ट एंट्री कंपनी पेड इंटरनेट एक्सपेंसेस 960 बाई बैंक, तो यहाँ पर इंटरनेट एक्सपेंसेस आ जाएगा 960 और यहाँ पर HDFC बैंक कंट्रोल ए कर देंगे, ये भी हो चुकी है। फिर कंपनी पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बाई बैंक, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2540 HDFC बैंक, ओके कंट्रोल ए, ये भी होगा। फिर कंपनी पेड कन्वेंस बिल 4120 कैश, कन्वेंस बिल का पेमेंट, कन्वेंस बिल, कन्वेंस बिल पेमेंट है 4120, ये भी हो गया कैश। फिर नेक्स्ट है कंपनी पेड स्टेशनरी आइटम कैश RS 2150, स्टेशनरी आइटम आपने क्या किया परचेज किया है, स्टेशनरी आइटम परचेज किया उसका पेमेंट किया है, तो स्टेशनरी एक्सपेंसेज 2150 पेमेंट हो जाएगा आपका कैश से, तो यहाँ पर आ जाएगा कैश और कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट करा दे। इस प्रकार से आपकी टोटल जो 12 एंट्री है वो कंप्लीट हो जाती है। आप यहाँ पर डे बुक चेक कर सकते हो, डे बुक में भी आपको 12 एंट्री शो कर देंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इस प्रकार से हमने 12 एंट्री कंप्लीट कर लिए और नवंबर का वर्क है वो कंप्लीट होता है। आपको नवंबर का वर्क कंप्लीट कर लेना है और आपका जो आपको अपने ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस मिलता है उसको आपको एक बार चेकआउट करता है। मैं आपको बैलेंस है वो इसके जस्ट नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। वो आपको चेक कर लेना है और चीज़ों को मैच कर लेना है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपका वर्क है वो सही है क्या। और मैंने यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाना है, तो वो भी आप चेक कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।